Hey guys, so in today's video we'll analyze आवास फाइनेंशियर्स. सो आवास फाइनेंशियर्स बेसिकली मतलब एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है. मतलब ये जो आपका होम लोन देते लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी होता है. तो बेसिकली ये जो सिक्योर्ड सेगमेंट में मतलब कैटर करता है, क्योंकि ये सब मतलब मॉर्गेज के अगेंस्ट ही होता है. तो हाउसिंग लोन तो मतलब आपको नया घर लेना है तो उसके मतलब उसको तो कोलेटरल रखना ही पड़ेगा, उसके उसके बाद ही आपको लोन मिलेगा. तो ये जो मतलब जो स्पेस है ना हाउसिंग फाइनेंस का, अफोर्डेबल हाउसिंग स्पेशली, तो उसमें बहुत ग्रोथ है. मतलब अच्छा खासा टेल विंड्स चल रहे हैं क्योंकि सब प्लेयर्स आर रिपोर्टिंग गुड नंबर्स. होम फर्स्ट इज ग्रोइंग अराउंड 35% AUM का ग्रोथ है. फिर आपका एप्टस हो गया, एप्टस इज ऑल्सो ग्रोइंग अराउंड 28-30%. फिर एक छोटा कंपनी है इंडिया शेल्टर फाइनेंस करके, तो दैट इज़ ग्रोइंग अराउंड 35% AUM का ग्रोथ है. फिर एक आवाज़ है, और फिर आधार हाउसिंग है, और एक छोटा प्लेयर है, मतलब बहुत ही छोटा, दैट इज स्टार हाउसिंग. तो दैट इज़ ग्रोइंग अराउंड 62% के आसपास, क्योंकि बहुत छोटा साइज है. तो आवाज़ का देखेंगे ना, दे आर प्रेजेंट इन 14 स्टेट्स एंड दे हैव अराउंड 372 ब्रांचेस के आसपास है. एंड दे यूजुअली दे आर प्रेजेंट इन Tier 3 Tier 4 सिटीज़. एंड मतलब वहाँ सब प्रेजेंस में, मतलब Tier 3 Tier 4 सिटीज़ में ज़्यादा प्रेजेंस होता है. देयर AUM का साइज है अराउंड 18,500 करोड़ जितना है. एंड देयर AUM का ग्रोथ फॉर Q2 ऑफ FY25 वॉज अराउंड 20% YoY. तो मतलब ठीक ठाक ग्रोथ है. एंड योर टर्न अराउंड टाइम बेसिकली होता है, मतलब द डे यू अप्लाई फॉर द लोन एंड द डे एट विच द लोन अमाउंट गेट्स क्रेडिटेड टू योर अकाउंट. मतलब जो गैप होता है उतना, समझ लो आपने डे 1 था आज, आपने अप्लाई किया कि चलो आज लोन लेते हैं, मेरे को घर लेना है. एंड डे 5 पे समझो यू गेट द लोन बैक, लोन इनटू योर क्रेडिट टू योर अकाउंट. तो 5 days इज योर टर्न अराउंड टाइम, समझ लो ऐसा. तो देयर टर्न अराउंड टाइम फॉर आवाज इज अराउंड 8 days इन H1. मतलब H1 मतलब Q1 प्लस Q2 में क्यूम्यूलेटिव पूरा मतलब एवरेज देखूँगा, तो दैट वाज अराउंड 8 days के आसपास. वर्सेस पहले तो अराउंड इन लोग का 12 days था. फिर अभी FY24 में 9 days हुआ. अभी इट इज़ रिड्यूस टू अराउंड 8 days. तो मतलब जितना क्विक होता है प्रोसेस उतना अच्छा होता है कंपनी के लिए, उतना एफिशिएंटली मतलब सब मैनेज कर रहे हैं. फिर द डिसबर्समेंट का ग्रोथ वाज अराउंड 8%. डिसबर्समेंट होता है और मतलब द रेट एट विच यू गिव आउट द लोन्स टू द कस्टमर. मतलब कितना अभी आपने एक महीने में अराउंड 100 करोड़ का दिया ऑन अ साइज ऑफ, समझ लो आपका 1000 करोड़ का मतलब पूरा बुक है, उस पर आपने 100 करोड़ के लोन डिस्ट्रीब्यूट किए. तो यार 10% इज योर AUM का ग्रोथ. तो डिसबर्समेंट का ग्रोथ, सॉरी. फिर जो आपका पैट का जो ग्रोथ होता है दैट इज़ अराउंड 22%. ठीक है, अच्छा खासा मतलब ग्रोथ आया पैट में भी. एंड जो अपना जो GNPA होता है, मतलब ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट, मतलब वो जो एसेट क्वालिटी का एक पैरामीटर है, मतलब कितना डिफॉल्ट हुए कस्टमर्स, तो दैट वाज अराउंड 1.08% वर्सेज 1.04% YoY. मतलब ठीक ठाक स्टेबल ही है. एंड द नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट दैट वाज अराउंड 0.78 वर्सेज 0.76%. एंड आपका जो रिटर्न ऑन एसेट्स है दैट इज़ अराउंड 3.28% वर्सेज 3.25%. मतलब आप थोड़ा इंप्रूव हुआ है. एंड रिटर्न ऑन इक्विटी इज ऑल्सो इम्प्रूव टू अराउंड 14% वर्सेज 13.6% YoY. फिर आपका जो एक होता है वन प्लस, एक होता है DPD होता है योर डेज पास्ट ड्यूज. फिर होता है एक होता है पोर्टफोलियो एट रिस्क, पार रेशियो होता है, पार 30 होता है, पार 60 होता है ऐसे. एंड SMA होता है, SMA 0, SMA 1, SMA 2. तो ये तीनों का मतलब सेम ही, ऑलमोस्ट सिमिलर ही है मतलब. तो 1+ DPD होता है ऐसे कस्टमर्स जिसने एटलीस्ट 1 day हैज़ पास बट दे स्टिल हैवंट पेड द लोन. मतलब आपका जो EMI ड्यू था वो पे नहीं किया. तो मतलब अभी अगर मुझे आज EMI पे करना था, आज मैंने मिस कर दिया, एंड कल कल मैंने किया, परसों किया, ठीक है, 1+ है, मतलब एटलीस्ट 1 day और 1+ मतलब उसके ऊपर. तो हाँ, तो कल भी कल कल किया पेमेंट, तो मतलब वो यू लाई इनटू द दैट कैटेगरी. मतलब आप आपका जो मतलब यू एज अ कस्टमर फॉर आवास लाई इनटू द 1+ DPD वाला सेकेंड बकेट. तो दैट इज़ अराउंड 3.97 वर्सेज 3.58% YoY. मतलब ये जितना कम होता है उतना अच्छा होता है कंपनी के लिए, क्योंकि दैट टेल्स द एसेट क्वालिटी ऑफ योर कस्टमर्स एज वेल. मतलब कितना अच्छा अपना क्रेडिट है आपके कस्टमर्स का, मतलब क्रेडिट क्या बोलते हैं, क्रेडिट क्वालिटी आपके कस्टमर्स का. फिर जो आपका जो एक होता है आपका प्रोडक्ट सेगमेंट में, मतलब एक है फॉर हाउसिंग फाइनेंस, दैट इज़ योर होम लोन, मतलब हाउसिंग लोन वाला जो सेगमेंट है. तो दैट इज़ अराउंड 70% वर्सेज. फिर आपका जो हो गया, आपका जो लैप हो गया, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी. मतलब आई कीप अ हाउस एज माई मॉर्गेज रखता हूँ, और उसके अगेंस्ट आई एम टेकिंग लोन फॉर बिजनेस करने के लिए,
कुछ भी करने के लिए। तो दैट इज़ अराउंड 13%। मतलब वहाँ पे ना बेसिकली लैब जो सेगमेंट है उसमें मतलब कंपनी अर्न्स अ हायर स्प्रेड। एंड एक एमएसएमई है, मतलब ये बिजनेस लोन करने के लिए, कंप्लीट बिजनेस लोन, मतलब बिजनेस लोन से माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज लोन जो होते हैं, तो दैट इज़ अराउंड 18%। फिर जो इनके कस्टमर्स है ना, उसमें से सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर्स आर अराउंड 40% एंड द सैलरीड आर अराउंड 60%। एंड जो क्रेडिट कॉस्ट होता है, क्रेडिट कॉस्ट इज बेसिकली योर प्रोविजंस डिवाइडेड बाय योर टोटल एसेट्स। तो प्रोविजन बेसिकली होता है, मतलब अगर इफ़ यू थिंक दैट दिस कस्टमर इज रिस्की, तो आपको पहले से थोड़ा प्रोवाइड करके रखना पड़ता है कि भाई ये कस्टमर रिस्की है, तो आई विल प्रोवाइड सम एक्स अमाउंट फॉर दैट। तो इफ़ ही डिफॉल्ट्स, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द क्या बोलते हैं, आपको जो पेमेंट आने वाला है उसका वरी नहीं करना पड़ता। तो दैट इज़ अराउंड 0.1% वर्सेज 0.2%। जनरली हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के लिए क्रेडिट कॉस्ट इज यूजुअली लोअर कंपेयर टू योर अनसिक्योर्ड एनबीएफसीज हो गए, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन हो गए, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हो गए। क्योंकि ये पूरा जो हो गया, मतलब हाउसिंग फाइनेंस में मतलब मोस्टली तो आपका जो होता है वो सिक्योर्ड ही बुक होता है। होम लोन हो गए, फिर आपका जो लैप हो गया, दे आर सिक्योर्ड। तो उसमें मतलब आपको ज़्यादा क्रेडिट कॉस्ट का मतलब ज़रूरत नहीं पड़ता है। फिर जो यील्ड हो गया, यील्ड इज़ द रेट एट विच यू लेंड टू द कस्टमर, मतलब आवास विल लेंड टू द कस्टमर्स। तो दैट यील्ड इज अराउंड 13.04% वर्सेज 13.08% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। एंड द कॉस्ट ऑफ बोरिंग, मतलब कॉस्ट ऑफ बोरिंग इज द रेट एट विच आवास विल बोरो मनी फ्रॉम अदर एनबीएफसीज हो गए, एनएचबी हो गया जो नेशनल हाउसिंग बैंक है। तो दैट इज़ वन ऑफ द प्राइम लेंडर्स टू आवास। मतलब आवास के लिए मतलब उसके तो बोरोइंग कॉस्ट है, बट हाँ दे लेंड टू आवास एज वेल, एनएचबी जो हो गया। तो वो सब मतलब उसका जो रेट होता है दैट इज अराउंड 8.15% वर्सेज 8.08 क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो ये दोनों का जो डिफरेंस आता है दैट इज योर स्प्रेड। तो यील्ड माइनस द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम्स आउट एज द स्प्रेड। तो दैट इज अराउंड 4.89% वर्सेज 5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो स्प्रेड बेसिकली मतलब एक समझ लो मार्जिन जैसा, मतलब अब नॉर्मल कंपनी में जैसा मार्जिन देखते हैं, इसमें हम स्प्रेड देखते हैं। फिर कंपनी ने बोला है कि कॉन कॉल में सबसे पहले तो ना मतलब डिसबर्समेंट का जो ग्रोथ है, इट इज़ मतलब इनका सबसे कम है, और पूरे मतलब हाउसिंग फाइनेंस में मतलब देखे ना, होम फर्स्ट का अराउंड 25% के आसपास है, इंडिया शेल्टर का 23-25% है। एप्टस हैज गाइडेड दैट दे विल ग्रो बाय 30% लोन बुक एंड 30% डिसबर्समेंट ग्रोथ, मतलब वो तो अच्छा है। फिर स्टार हाउसिंग का भी मतलब 62% का तो एयूएम ग्रोथ है, उसके आसपास ही होएगा डिसबर्समेंट का ग्रोथ। तो ओवरऑल तो है ना सबका ग्रोथ तो आया है, बट आवास का डिसबर्समेंट में थोड़ा स्लो डाउन हो गया है, क्योंकि आवास ने बोला कि एक्सटेंडेड मानसून्स थे, रेनफॉल हो गए थे, मतलब बेसिकली तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ और बिल्डिंग एक्टिविटीज़ में थोड़ा स्लो डाउन हो गया है। तो उसके वजह से तो बुक में थोड़ा मतलब द रेट एट विच यू गिव आउट लोन दैट डिक्रीज्ड। तो एंड तो मतलब कंपनी को पूछा था कॉन कॉल में कि भाई आर यू थिंकिंग दैट इट विल इम्प्रूव इन द कमिंग क्वार्टर्स। तो दे टोल्ड दैट इन दे आर वेरी कॉन्फिडेंट टू इम्प्रूव ऑन दैट। एंड बोला कि अक्टूबर एंड सितंबर की अक्टूबर में सितंबर अक्टूबर में दे आर डिसबर्समेंट ग्रोथ वॉज अराउंड 22% के आसपास। मतलब वो अच्छा है कि भाई ग्रोथ आ गया फिर से, बैक ग्रोथ इज बैक टू द, मतलब डिसबर्समेंट में ग्रोथ आ गया। फिर कंपनी का जो मतलब देखेगा ना, दे एडेड अराउंड 5 to 6 ब्रांचेस के आसपास दे एडेड इन दिस क्वार्टर। एंड जो गाइडेंस है कि एयूएम का ग्रोथ का गाइडेंस है, दे विल ग्रो देयर एयूएम बाय अराउंड 20% प्लस फॉर द FY25। एंड जो 1+ DPD को था, मतलब एटलीस्ट मतलब द कस्टमर्स दैट डिडेंट पे द EMI एटलीस्ट फॉर 1 डे एंड उसके आगे, तो दैट इज़ अराउंड अभी कितना था 3.97 के आसपास। एंड दे हैव टोल्ड दैट इट वुड बी लेस देन 5%। तो मतलब ये मतलब रेंज में ही है, मतलब अभी तो 3.97 4% के आसपास है, एंड गाइडेंस था लेस देन 5%। ठीक है, उधर अच्छा है। फिर GNPA का दिया था गाइडेंस टू बी लेस देन 1.25%। अभी GNPA इज अराउंड 1.08%। दैट इज ऑल्सो अबव देयर, मतलब बिलो द क्या बोलते हैं, मतलब रेंज में, ठीक है, लेस देन द प्रोवाइडेड गाइडेंस। एंड क्रेडिट कॉस्ट का गाइडेंस इज अराउंड 0.25%, लेस देन 0.25। अभी इट इज़ अराउंड 0.1%। दैट इज ऑल्सो गुड। स्प्रेड इज बेसिकली जो यील्ड माइनस कॉस्ट ऑफ बोरिंग, तो दे हैव गाइडेड दैट इट वुड बी बिटवीन 4.8 to 5%। अभी कितना है, इट इज़ अराउंड 4.89%। एंड कंपनी ने ना मतलब अभी जो कॉन कॉल में हुआ था, दे टोल्ड दैट दे हैव टू गो, मतलब जो जो यील्ड होता है
तो दे बेसिकली इंक्रीज द लेंडिंग रेट्स फॉर दैट। तो मतलब यील्ड बढ़ जाएगा बेसिकली, मतलब वो लोग ने द रेट एट विच द कस्टमर्स को जो लोन प्रोवाइड करते थे उसका रेट बढ़ा दिया 0.25% के आसपास। तो अभी यील्ड तो बढ़ा दिया, कॉस्ट ऑफ बोरिंग उतना ही है, तो और घटेगा क्योंकि अभी जो रेट कट्स आएगा उसमें मतलब अभी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि रेट कट्स आएगा, अज्यूम करो, चलो नहीं भी आए, कॉस्ट ऑफ बोरिंग तो उतना ही रहेगा, यील्ड विल इम्प्रूव। तो यील्ड माइनस कॉस्ट ऑफ बोरोइंग स्प्रेड बढ़ जाएगा क्योंकि यील्ड बढ़ा एंड कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इज देयर ओनली। अगर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग में डिक्रीज होता है तो अच्छा, मतलब डबल इंजन मतलब ग्रोथ आएगा क्योंकि ये कॉस्ट ऑफ बोरोइंग एक जगह कम हो रहा है, यील्ड भी एक जगह से ऊपर जा रहा है। तो मतलब ये बेसिकली मतलब इम्प्रूव हो जाएगा उसका जो मार्जिन हो गया। एंड जो बी टी आउट होता है, बी टी आउट रेशियो होता है द मतलब क्या बोलते हैं, बैलेंस ट्रांसफर आउट। मतलब अगर इफ़ यू आर टेकन लोन फ्रॉम आवास एट अराउंड समझ लो 10% के आसपास लिया था लोन, तो आप तो ई एम आई 10% के उसके रेंज से दे रहे हो अभी तो आवास को। अभी बाजू के बैंक ने भी बोला कि भाई वी विल प्रोवाइड यू विद 8% इंटरेस्ट रेट के आसपास। तो आप तो स्विच मार लोगे क्योंकि भाई इधर तो अच्छा है 8% को, मैं क्यों 10% भरूँ उधर, तो आपने स्विच मार लिया। तो बेसिकली बैंक को तो मतलब जो आवास था उसको तो लॉस हो गया कि उसको आगे का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, बट उसको पेमेंट तो मिल गया उसका, तो रीपेमेंट तो हो गया लोन का। बट यू स्विच फ्रॉम आवास टू अदर बैंक बी, तो वो होता है बैंक बी टी आउट रेशियो। तो दैट इज पूरा इंडस्ट्री में हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के लिए मतलब अराउंड 5-6% के आसपास द बी टी आउट रेशियो है। तो दे आर ऑल्सो इट इज़ अराउंड 5.2% के आसपास। एंड अक्टूबर का जो वन प्लस डी पी डी था, मतलब जो वन प्लस डेज पास ड्यू था, दैट वॉज अराउंड 3.84%। एंड जो Q2 का था इट वॉज अराउंड 3.9, तो उससे भी कम हो गया, तो ये भी अच्छा है। तो ओवरऑल देखिए ना, मतलब आवास का बेसिकली पहले आवास यूज टू ग्रो एट अराउंड 30 25 25 30% के आसपास। अभी धीरे धीरे एज ए साइज इज इंक्रीजिंग ना, तो मतलब ग्रोथ इज स्लोइंग डाउन क्योंकि अभी आधार हाउसिंग का भी मतलब अभी अराउंड 20% का ही ग्रोथ है। होम फर्स्ट का अराउंड 35% ग्रोथ है, इंडिया शेल्टर इज ऑल्सो ग्रोइंग अराउंड 35%, एप्टेस इज ग्रोइंग अराउंड 30%। तो ये तीन कंपनी मतलब अच्छा, मतलब इसलिए ना मतलब आवास का स्टॉक इज ट्रेडिंग एट अराउंड प्राइस टू बुक ऑफ अराउंड 3.2 3.3 टाइम्स के आसपास है। वेर एज दूसरे जो मतलब एप्टस हो गया, होम फर्स्ट हो गया, दैट इज़ अराउंड 4.5 के आसपास है, मतलब उसका प्राइस टू बुक। एंड इंडिया शेल्टर मतलब अभी नया कंपनी है इसलिए उसको प्राइस टू बुक मतलब उतना दिया नहीं है कम मार्केट्स ने, उतना वैल्यूएशन प्रोवाइड नहीं, क्योंकि नया कंपनी का भी क्या मालूम, अभी ग्रोथ तो आ रहा है ठीक है, मतलब एग्जीक्यूशन रिस्क ही है बेसिकली, मतलब हाउ कंसिस्टेंट यू परफॉर्म उसके ऊपर से आपको प्राइस टू बुक का मतलब री रेट होता रहता है। ठीक है, उतना ही रखते हैं, थैंक यू।